प्रणमामि सच्चिदानन्द गौरवरं प्रणमामि सच्चिदानन्द गौरवरं। हरे कृष्णा। अहं पूर्णो भविष्यामि युगासन्ध्यो विशेष्यता मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचिसुतः। आप सभी का स्वागत है इस्कॉन बीकानेर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गौरांग महाप्रभु की महिमा पे आज की वीडियो का शीर्षक है मकर संक्रांति कथा, भगवान गौरांग और गंगा। गंगा माई सोच रही थी कि यमुना माई कितनी सौभाग्यशाली हैं, वे अद्भुत सेवा कर रही हैं। गोप गोपियाँ उसमें स्नान कर रहे हैं, कृष्ण जी और बलराम जी उसमें स्नान कर रहे हैं और भिन्न भिन्न तरह की लीलाएं कर रहे हैं। वे गायों को, बछड़ों को, बैलों को यमुना जी में लेके जा रहे हैं, वहाँ का जल पिला रहे हैं और भिन्न भिन्न तरह की प्रेम पूर्वक अंतरंग लीलाएं कर रहे हैं। नंद बाबा और यशोदा माई कृष्ण जी को यमुना में स्नान करा रहे हैं और कृष्ण जी वहाँ पे भिन्न तरह की लीलाएं कर रहे हैं और सभी को सुख प्रदान कर रहे हैं। और यमुना माई कृष्ण जी की व्यवस्था की आपूर्ति कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं, अपने जल को रोक रही हैं, ठंडा ठंडा हवा का झोंका दे रही हैं और कृष्ण जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। और वो क्या करते हैं कि यमुना जी के तट पर मीठी मीठी बांसुरी बजाते हैं और सभी गोपियाँ आके कृष्ण जी के साइड में खड़ी हो जाती हैं। माता यशोदा और नंद महाराज कृष्ण जी को यमुना के जल में स्नान करा रहे हैं और यमुना माई भी आनंद ले रही हैं और कृष्ण जी भी आनंद ले रहे हैं। और कृष्ण जी वहाँ पे मीठी मीठी बांसुरी बजा रहे हैं और उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही सभी गोपियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और कृष्ण जी राधा रानी के संग वहाँ रासलीला करते हैं। सभी गोपियाँ यमुना जी में वहाँ कमल के पुष्पों के इर्द गिर्द छुप जाती हैं और सभी एक साथ मुस्कुराते हैं और सभी वहाँ पे एक साथ आनंद मगन हो रहे हैं। और ये सब देखकर गंगा जी को कभी भी ईर्ष्या नहीं हो रही है, ईर्ष्यालु नहीं है वो। गंगा जी क्या सोच रही हैं कि मैं भी कभी कृष्ण जी की सेवा में उपस्थित हो सकूं, मुझे भी ये मौका मिल सके, मुझे भी ये अवसर मिल सके। तो इस पर जो गंगा जी हैं वो क्या करती हैं, कृष्ण जी की तपस्या करती हैं। तो कृष्ण जी उन्हें वरदान देते हैं और कहते हैं कि कलयुग में मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा और तब आप मेरी सेवा करना। जब गौरांग महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए तो उन्होंने वहाँ बहुत सारी ब्रज लीलाएं की और गंगा माई उनकी सेवा के लिए वहीं उपस्थित रही। तो जब गौरांग महाप्रभु ने कलयुग का समय निश्चित किया तो कलयुग में उन्होंने ग्रहण के समय को उचित माना और ग्रहण की अवधि में उनका प्राकट्य हुआ। और ग्रहण की अवधि के समय सभी लोग गंगा जी में थे और सभी लोग गंगा जी में पवित्र नामों का उच्चारण कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गौरांग महाप्रभु जब एक छोटे लड़के निमाई के रूप में थे तो उनकी माँ उन्हें प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करने के लिए लेके जाती और उनको वहाँ बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान कराती। जैसे कि जब वे एक छात्र थे तो वे क्या करते थे, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गंगा जी के किनारे पर व्यतीत करते। वे छात्रों के साथ गंगा जी में जाते, वहाँ स्नान करते, खेल कूद करते और वहाँ के जो ब्राह्मण जो गायत्री करने के लिए आते थे उनको भी परेशान करते, उन पे जल की छींटे डालते, उन पे जल थूकते और भी भिन्न तरह के खेल खेलते और अधिकतर समय गंगा जी में ही गुजारते। तो इससे जो गंगा जी थी उनको भी आध्यात्मिक प्रसन्नता होती थी। निमाई की गंगा जी में बहुत ही आस्था और श्रद्धा थी। वे दिन में 3 बार प्रणाम करते और उनका आध्यात्मिक सम्मान करते थे। केशव कश्मीरी एक पंडित थे। केशव कश्मीरी जब नवद्वीप में आए तो निमाई ने उनसे प्रार्थना करी कि आप एक अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, आप अपने वचनों से गंगा जी की महिमा की रचना करें। तो केशव कश्मीरी जी ने इस कथन को स्वीकार किया और उनकी जीवा पे सरस्वती विराजती थी। तो उन्होंने क्या किया, गंगा जी की रचना, गंगा जी की महिमा का गुणगान करना शुरू कर दिया और उन्होंने 100 छंदों में गंगा जी की महिमा का गुणगान किया। निमाई पंडित गंगा जी से अत्यधिक प्रसन्न थे तो उन्होंने क्या किया था कि गंगा जी के तट पर ही संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन किया था और गंगा जी के स्नान में
गंगा जी के जल में स्नान करने के बाद उन्होंने कटवा के लिए संन्यास ग्रहण किया था। संन्यास के उपरांत महाप्रभु पुरी चले जाते हैं। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर के अनुसार गंगा माई उनकी सेवा जारी रखना चाहती थी। तो गंगा माई नवद्वीप से होते हुए वो सीधा जाकर समुद्र के जल में विलीन हो जाती हैं और महाप्रभु जी उनकी प्रसन्नता के लिए समुद्र के जल में दिन में 3 वर्ष स्नान करते हैं और गंगा माई सदैव प्रसन्न रहती हैं। और महाप्रभु जी ने ये कथन कहा था कि मैं कलयुग में 2 रूपों में प्रकट होता हूँ, एक मैं लकड़ी में और दूसरा मैं जल में। तो लकड़ी में मैं श्री जगन्नाथ जी के रूप में आता हूँ और जल में मैं गंगा माई के रूप में आता हूँ, जो इस कलयुग के पापी जीवों का उद्धार करेंगे और कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। एक बार चैतन्य महाप्रभु चल रहे थे और बोल रहे थे कि मैं बंगाल में सिर्फ 2 कारणों से आता हूँ, एक माता शची के कारण और दूसरा माता गंगा को देखने के लिए। तो महाप्रभु चलते ही चलते गंगा जी का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि गंगा माता महान है, जो उनके जल में स्नान करेंगे, जो उनके जल के ऊपर चलने वाली हवा से छुए होंगे, जो उनके जल को ग्रहण करेंगे, जो उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, वे बहुत ही ज़्यादा सत्यनिष्ठ, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, गंगा जी में अवश्य स्नान करना चाहिए। स्नान करने से क्या होगा, हमारी अज्ञानता का नाश होगा और वहाँ की हवा भी हमारे साथ छोड़ने से हमारे अंदर कृष्ण भावना और कृष्ण प्रेम जागृत होगा। जिस हद तक हम विनम्र हैं, जिस हद तक हम कृतज्ञ हैं और जिस हद तक हम कृष्ण सेवा की भावना रखते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के अनुसार गंगा जी में सैकड़ों बार स्नान करने से हम पापों से मुक्त हो सकते हैं और कृष्ण की भक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वही प्रभाव एक शुद्ध वैष्णव के दर्शन से भी प्राप्त होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णवों की संगति करनी चाहिए। जब हम वैष्णवों की संगति करेंगे तो हमारा चित्त मन शुद्ध होगा, अज्ञानता का नाश होगा और उनके मुख से निकलने वाली हरि कथा जो कि गंगा के रूप में है, उससे हमारा कल्याण होगा, जो कि वास्तव में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस कलयुग में लोग गंगा जी में स्नान तो करते हैं, लेकिन वो संतों के बिना करते हैं, जो कि एक तरह से व्यर्थ माना जाता है। संगतों की संगति के साथ ही जो स्नान किया जाता है वो वास्तव में अति शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। अब हम क्या करते हैं, बड़े सारी जगहों में जाते हैं, तीर्थ स्थानों में जाते हैं, जैसे कि वृंदावन, नवद्वीप, कुंभ मेला, लेकिन उसमें स्नान का जो सही उद्देश्य है वो क्या माना जाता है कि शुद्ध लोगों की संगति करना। तो जब हम शुद्ध महात्माओं की संगति में रहेंगे, उनका प्रभाव ग्रहण करेंगे, तो हमारा चित्त मन शुद्ध होगा, हम भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा कृपा प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो संत लोग हैं उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इस कलयुग में हरि का नाम ही बहुत ज़्यादा पवित्र और शक्तिशाली है, जो कि इस कलयुग में लोग अज्ञानता के कारण इस चीज़ को समझ नहीं सकते। तो कली जो कि दोषों का घर है, हमें इसको क्या करना चाहिए, कृष्ण के नामों के साथ उसके प्रभाव को कम करना चाहिए और कृष्ण को बार बार याद करना चाहिए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवल कलौ नासते 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 गतिर अन्यथा। हरे कृष्ण। ऐसे ही भक्तिजनक कार्यक्रमों को देखने के लिए हमारे चैनल को सदैव सब्सक्राइब करें।